यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आप देख रहे हैं इजराइल, ईरान, अमेरिका को लेके काफ़ी युद्ध चल रहा है। वैसे युद्ध बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, युद्ध का मैं बहुत विरोधी हूँ, परंतु कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। गीता में भी लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो दुष्ट हों उनका विनाश करना चाहिए। उनके विनाश के लिए युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। और इस युद्ध को लेके इस समय सीज फायर हो रहा है। अमेरिका ने अपनी तरफ से 10 दिन के लिए सीज फायर घोषित किया है, अच्छी बात है। और इसको लेके इस्लामाबाद, पाकिस्तान में वार्ता हो रही है, समझौता वार्ता। इसी के बीच मैं नहीं समझ पाता इसमें समझौता क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेटमेंट कुछ अजीब ढंग का है। आप इस वीडियो में देखिए, जहां वो ये आह्वान कर रहा है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलके इजराइल को ख़त्म करें। देखिए, सुनिए। और पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। और पाकिस्तान की धमकी क्या है? जहां इजराइल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। और पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। और पाकिस्तान की धमकी क्या है? जहां इजराइल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। अब आपने ये वीडियो देख लिया ना, ये TV9 भारतवर्ष चैनल का पे है, जहाँ से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है। यदि ये सही है कि पाकिस्तान ऐसी घोषणा कर रहा है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को समाप्त करें, तो मैं आपको बता दूं, इस युद्ध जो प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ। आप जानते हैं, गाजा के हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल के निर्दोष लोगों पर, जब वो पार्टी कर रहे थे, तब उन्होंने आक्रमण किया और बहु बेटियों को भी बहुत दंडित, प्रताड़ित किया। ये वीडियो आप देख चुके हैं। ये उसका इतिहास देखिए। इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर गाजा स्थित हमास आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को भीषण आक्रमण किया गया था। इस हमले से जुड़ी मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। हमले का स्वरूप क्या था? हमास ने जल, थल और नभ हजारों रॉकेट के साथ इजराइल के दक्षिणी हिस्सों और एक संगीत समारोह पर अचानक हमला किया था, और इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे जो यहूदी थे। और आतंकवादियों ने लगभग 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे और विदेशी भी थे। और औरतों के साथ तो बहुत अभद्र व्यवहार किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की, जो वर्तमान में भी जारी है। तो ये है इसका इतिहास। उसके बाद इजराइल जब उनको दंडित करने लगा, हमास आतंकवादियों को, तो गाजा के सभी मुसलमान, लेबनान के सभी मुसलमान और ईरान उनके पक्ष में खड़े हो गए कि आप निर्दोष को क्यों मार रहे हैं। लेकिन जब हमास के आतंकवादी इजराइल के निर्दोष लोगों को मारे, तब ये कोई नहीं बोले भाई कि हमास वाले के निर्दोष
इजराइल में जाके निर्दोषों को क्यों मारे? न लेबनान बोला, न पाकिस्तान बोला, न ईरान बोला, बल्कि हमास को लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, गाजा में हमास आतंकवादी संगठन है, और ये दोनों ईरान द्वारा पालित पोषित है। तो दोनों लेबनान और ईरान द्वारा दोनों हमास को सपोर्ट दिया जाने लगा, बचाया जाने लगा। तब इजराइल ने बोला कि हमास से निपटने के बाद जो गाजा में हैं, हम लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादियों से निपटेंगे। तो अब तो और इसके बाद फिर जो इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, उससे निपटेंगे। तो ये परिस्थिति ईरान तक जो युद्ध की आई है, यही आई है। अब तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की ने नेतन्याहू को धमकी दी है, देखिए क्या कह रहे हैं। ईरान के बाद तुर्की ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेतन्याहू को तुर्की ने यहाँ धमकी भी दी है और युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल पर हमला करने की धमकी तुर्की के द्वारा दी गई है। अब युद्ध हमास से चलकर लेबनान और ईरान तक पहुंचा है। अब लगता है तुर्की तक भी ये पहुंचेगा और पाकिस्तान तक भी। अब इस सीज फायर के दौरान इजराइल जो है लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों को समाप्त करने में पूरी तरह आक्रमण कर रहा है। ये पाकिस्तान को बहुत खल रहा है, दुख हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब इजराइल में हमास के आतंकवादी निर्दोष लोगों को, इजराइल के यहूदी निर्दोष लोगों को मारे थे, उसमें ईरान का, लेबनान का, पाकिस्तान का या इन सभी का सहयोग था। तो आज पाकिस्तान चिल्ला रहा है जब लेबनान पे इजराइल आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए आक्रमण कर रहा है, तो पाकिस्तान को तकलीफ़ हो रही है और कह रहा है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को समाप्त करें। अब ये बात अगर आप गौर करो तो इसका एक पॉजिटिव स्वरूप और है। वो क्या कह रहे हैं कि इजराइल यहूदी है और ये हमारे लिए ख़तरा है, इनको समाप्त करो। सभी मुस्लिम मिलके, सभी मुस्लिम देश मिलके, ठीक है भैया। तो यदि इजराइल तुम्हारे लिए खतरा है तो तुम भी किसी दूसरे के लिए खतरा हो। मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बोला है, तुम मुसलमान भी दूसरे के लिए खतरा हो भाई। कैसे? लेबनान जो है ईसाइयों का देश था। मैं अभी आपको और डाटा दूंगा। और ईरान सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता संस्कृति से युक्त था और जिसके आधार पे तुम आज बोल रहे हो कि बहुत पौराणिक सभ्यता है। हिंदुओं का देश था, फिर वो पारसियों का देश था और 7वीं शताब्दी के बाद ईरान में मुसलमान आए और अभी कुछ समय वर्ष पहले ही आप उसे मुस्लिम देश बनाए। तो आप वर्तमान में अगर जाएं 1000-2000 साल में, तो पारसियों से लेकर आपने उसे मुस्लिम देश बनाया, तो इसलिए ईरान में आप खतरा हो। लेबनान ईसाइयों का देश था, ईसाइयों पर ज़बरदस्ती आपने अत्याचार, आतंकवादी घटना के द्वारा ईसाइयों की जनसंख्या को कम करके आप लेबनान को मुस्लिम देश बनाए। ये है लेबनान का इतिहास का प्रमाण। आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
वर्तमान में लेबनान में 67 से 68% आबादी मुस्लिम है और 28 से 32% आबादी ईसाई है। जो कि ईसाई देश होते हुए भी उसकी जनसंख्या 28 से 32% पे आ गई, और कैसे आ गई ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। लेबनान में ईसाइयों की काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आबादी है, जो मुख्य रूप से मारोनाइट, कैथोलिक, ग्रीक, ऑर्थोडॉक्स और अन्य समूहों में विभाजित है। इसकी विविधता ये रही है कि देश में 18 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त धार्मिक संप्रदाय हैं, और लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर सत्ता का बंटवारा है, जिसमें राष्ट्रपति का ईसाई होना, प्रधानमंत्री का सुन्नी और संसद के अध्यक्ष का शिया होना परंपरा है। यह परंपरा रही है, परंतु अब जब से मुस्लिम आतंकवाद फैला, 1970 के दशक तक लेबनान एक ईसाई बाहुल देश था, लेकिन गृह युद्ध और जनसांख्यिकी बदलाव के कारण अब यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है और इसे वो मुस्लिम देश मानते हैं। देखिए, मुसलमानों ने धीरे धीरे लेबनान को ईसाई देश से मुस्लिम देश बना दिया 1970 के बाद से। 1970 के पहले ये ईसाइयों का देश था और इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अपना एक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह खड़ा किया। तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, जिसको इजराइल ख़त्म कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह चाहता है कि इजराइल में यहूदियों को ख़त्म करके इसे मुस्लिम देश बनाया जाए। यही लड़ाई का कारण है। अब ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी लगभग 651 ईस्वी में अरब आक्रमण के बाद धीरे धीरे एक मुस्लिम देश बना। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पूरी तरह शिया इस्लामी गणराज्य बन गया है, एक कट्टर शिया इस्लामी गणराज्य बना। और 7वीं शताब्दी के पहले क्या था ईरान में, वो आप देखिए। ईरान 7वीं शताब्दी से पहले एक पारसी धर्म का देश था, परंतु धीरे धीरे इसे मुस्लिम देश बना लिया गया। इसको आप पढ़ लें। 224 से 651 ईस्वी तक सासानी साम्राज्य था और इस दौरान पारसी धर्म राज्य की आधिकारिक विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसके बाद अन्य धर्म के विषय में जाने जो ईरान में थे। हालांकि पारसी धर्म प्रमुख था, लेकिन ईरान में ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मौजूद थे, और कुछ प्राचीन ईरानी जनजातियों में बहुदेववादी प्रवृत्तियां भी थी। इसमें मुस्लिम धर्म कहीं नहीं दिख रहा है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है, अब आप देखिए, पारसी धर्म के अलावा प्राचीन ईरान आर्य सभ्यता का हिस्सा था, जो वैदिक परंपराओं से समानताएं रखता था। ये है कि वो आर्यों का देश था, जो हिंदू कहे जाते हैं। और मैं पाकिस्तान आपकी बता दूं, 1192 के बाद पहले भारत में एक भी मुसलमान नहीं थे, और आज 2 मुस्लिम देश बन चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत से। और भारत से ना कहिए, भारत में तो तुम हिंदुओं के लिए यहाँ खतरा हो। तो अब निष्कर्ष ये आता है कि विश्व के, जैसे तुमने बोला कि सभी मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर आक्रमण करें, तो ठीक उसी तरह उसका दूसरा भी स्वरूप है कि विश्व के सभी ईसाई देश मिलकर लेबनान पे मुसलमानों को समाप्त करें, और उसके बाद वो ईरान पे मुसलमानों को समाप्त करें, पारसी देश बनाए, पारसियों को दें, और सभी
मिल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों को समाप्त करें और उसे हिंदू को दें। और यही नहीं, जितने तुम ईसाई देशों में संरक्षण मांगे हो, रहने की भीख मांगे हो, खाने की भीख मांग के रह रहे हो, वहाँ से भी तुम्हें निकाल देना चाहिए। क्यों संरक्षण दिया जाए? अमेरिका में अतिवाद कर रहे हो, इंग्लैंड में अतिवाद कर रहे हो, जर्मनी में अतिवाद कर रहे हो, फ्रांस में, हाँ फ्रांस में शायद, कहाँ कौन से देश में, हाँ वहाँ भी तुम अतिवाद कर रहे हो। तुम्हें तो संरक्षण दिया गया है, शरणार्थी के रूप में खाना पीना रहना दिया गया है, और तुम वहाँ अपना वो शरिया कानून की मांग कर रहे हो। क्यों भाई? जाओ अपने देश में करो। तो इस तरह से सभी ईसाइयों को मिलकर लेबनान पे आक्रमण करना चाहिए, लेबनान के मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहिए, और सभी ईसाई पारसियों को मिलकर ईरान के मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए इनको। और सभी मिलके, हिंदू मिलके जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा देश तो है नहीं। तुमने यहाँ दूसरे के लिए खतरा बने और खतरे वाला काम किए। जैसा तुम इजराइल में कह रहे हो कि इजराइल भाई तुम्हारे लिए खतरा है, इजराइल को समाप्त करो, तो तुम हर जगह खतरा बने हो ना, इसी तरह तुम्हें भी समाप्त किया जाना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?